सो बेसिकली यहाँ पर 2x माइनस 3 वाले हिस्से को हम पहले ही हटा देंगे, ठीक है। 2x माइनस 3 को एज्यूम कर लेंगे क्या जी आपका t, ठीक। 2x माइनस 3 को यदि आपने t एज्यूम कर लिया तो क्या जाएगा 2dx विल बी व्हाट dt। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा tan स्क्वायर t dt डिवाइड बाई 2, ये 2 नीचे आ जाएगा आपका dx के, ठीक है। tan स्क्वायर t का आप क्या करेंगे sec स्क्वायर माइनस 1। देखो इन बातों को समझ लो, मतलब इन बातों को जान लो। आपको जैसे कि सिर्फ साइन दिया है, सिर्फ कॉस दिया है, सिर्फ टेन दिया है, कॉट कोसेक, इन सब में अकेले यही दिए हैं, या इनके स्क्वायर दिए हैं, या इनके क्यूब दिए हैं, या इनकी पावर 4 दी है, इनके इंटीग्रेशंस आनी चाहिए आपको मिलेंगे या नहीं आने वाले इसमें। अकेला दिया है 10 टू द पावर 4x का, 10 टू द पावर 3x। तो अब ऐसे इंटीग्रेशंस को समझ लेना चाहिए। ये अपने आप में पूरे कितने हैं, मतलब 24 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि साइन कॉस टेन वाले 6, और फिर उनकी स्क्वायर वाले 6, फिर उनके मान लीजिए कि आपके क्यूब वाले 6 और उनकी पावर 4 वाले 6। तो इन सब के क्या क्या मेथड है ना, वो बाकी जगहों पर यूज होने वाले हैं। अभी देखते हैं, आइए। फिलहाल तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा जी आपका सेक स्क्वायर टी माइनस 1 डिवाइड बाई 2। यस सुनो, ठीक है ना, ठीक है। अब तो इसका अलग ही हो गया ना कि इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस 1 डी टी। इन दैट केस आई विल बी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, क्या हो जाएगा। लगता है कि लोगों को जो है समस्याएं हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अंतर्मन से लोगों का दिमाग सेक और टेन को लेके थोड़ा सा हिला हुआ है कि मतलब कब आना है स्क्वायर और कब आना है टेन, कब क्या आना है, ठीक है। कई लोगों को पता है क्या करना, मैं बता रहा हूँ दावा के साथ, देख लेना 10 स्क्वायर लिखा होगा, लिख देंगे सेक टी, ठीक है, ठीक है। नहीं उन्होंने नहीं समझे, उन्होंने क्या है जल्दबाजी में वो ध्यान नहीं दिया कि सेक स्क्वायर का है 10, ठीक है, ठीक है। नहीं 10 स्क्वायर का नहीं है सेक, ठीक। तो वो चीज थोड़ा सा ना ध्यान से देख लिया करें, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मतलब आप कर लेंगे और आप जानते भी होंगे, जल्दबाजी का नतीजा होता है ये। रख दीजिए यहाँ पे। अब भाई यहाँ पर देखो 2x माइनस 3 की जगह आपका कांस्टेंट भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 2x वाला हिस्सा तो हट ही जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, और 3 वाला तो चला जाएगा कांस्टेंट में। तो देखो एक काम करो, इस 1/2 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनना। 1/2 का जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1/2, मतलब ये तो 10 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये तो समझ में आ रहा है। 2 का जब यहाँ पे होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा जी x, और जो 3/2 बचेगा वो हो जाएगा c। अरे ऐसा नो सीधा c बन जाएगा ना वो आपका, माइनस का 3/2 प्लस c विच इज c, ठीक है। तो 7 माइनस 4x को यदि आपने क्या माना है आपका t, ठीक है, तो क्या आएगा आपका आंसर माइनस 4 dx विल बी dt, dx विल बी माइनस 1/4 dt। अरे ऐसा नो ये क्या है जी आपका dx क्या है माइनस 1/4 dt। माइनस 1/4 को पूरे गेम से आउट करेंगे हम, सेक स्क्वायर ये क्या है जी आपका t, और क्या आ जाएगा आपका dt। सेक स्क्वायर तो सीधा ही था आपका इसका, ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। टेन टी क्या है आपका, ये है 7 माइनस। वैसे मैं ऐसा कुछ ये नहीं कह सकता हूं कि ऐसे ही आंसर आते हैं, बट मैं एक चीज को जरूर बता सकता हूं, मतलब आप पाएंगे जैसे ये कंफ्यूजन आएगी केवल मतलब जब आर्गुमेंट चेंज होते हैं फंक्शन के, जैसे कि आपका साइन के अंदर कुछ लिखा है, ठीक है, कुछ मतलब एक्स अकेला नहीं है, कुछ और है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स, मतलब इस टाइप से कुछ सीधा टी एज्यूम किया जाए, भाई इसको टी एज्यूम कर लेंगे। ये क्या है जी आपका डी टी वाले हिस्से में खत्म हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, टी डी टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। सही है बच्चे, ठीक है जी, ये वाला हिस्सा खत्म हो गया। अब यहां पर एक दिक्कत है थोड़ी सी इसके अंदर। पहली बात तो मैं ये नीचे से 2 को हटा देता हूं, ये बिना फालतू में हमारा दिमाग खराब करेगा। देखो जो चीजें कॉमन आती है ना उनको हटाना बेहद जरूरी है, मोस्टली केसेस में तो ऐसा ही है।
आप उनको लेके चलोगे? जिंदगी का भार कितना लेके चलोगे ये बताओ? और उन लोगों का भार तो लेके जाना ही नहीं चाहिए जो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक ना? ठीक है। सो देखिए 2 को क्या कर दिया आपका, आउट कर दिया। अब थोड़ा सा अगर आप देखें, प्लीज शांत रहें, 3 नीचे वाला हिस्सा 3 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी आपका, -3 sin x। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2 sin x का क्या हो जाएगा, 2 cos x। देखो जब आप लाइफ को सॉर्टेड कर लेते हो तब चीजें सही हो जाती हैं। क्या होगा, क्या हो जाएगा जी ये वाला, -3 sin x प्लस 2 cos x dx that will be equal to dt 1/2, तो dt अपॉन t, फाइनल आंसर इज log t डिवाइड बाई 2 प्लस c। इन सच केस t अंकल कहां पर है, ये है। मतलब 1/2 करके लिख सकते हैं आप। 1/cos² क्या है जी आपका, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 - tan x का स्क्वायर, यहां पर अज्यूम क्या करना चाहिए हम लोगों को, 1 - tan x क्या हो जाएगा जी इसका, माइनस में कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx विल बी व्हाट, dt। अरे ये सुनो, सही है भाई, तो माइनस तो यहां पर आ जाएगा, माइनस dt अपॉन में क्या आ जाएगी आपका t स्क्वायर, सही है, तो सीधा हो गया। t स्क्वायर क्या है, t टू द पावर -2, सो माइनस तो ये अलग से है ही, t टू द पावर -2 + 1 और नीचे क्या आ जाएगा, -2 + 1। भाई ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया, ठीक है, -1 -1 कुल मिला के क्या है, टू द पावर -2 मतलब 1/t, सही है ना, ठीक है। और 1/t क्या भाई, t नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो 1/t, और कहां पर गया आपका t, ये है। अरे हल्ला नहीं, √x को क्या अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर, t दिख ही रहा है आपको, क्योंकि नीचे √x आएगा, ठीक है। देखो जिनकी ये समस्याएं हैं और ये आपकी नहीं है समस्या, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि भैया किसको तुम हर बार जो है किसी भी चीज को पकड़ के बोलते हो कि ये टी मान लो, ठीक है, ठीक है नहीं, और हम उसी चीज को देख देख के नहीं मान रहे हैं कि ये टी मानना था, ठीक है, ठीक है नहीं। ये क्वेश्चन मार्क रहता है, ये मैं मानता हूं। इस क्वेश्चन मार्क का रेजोल्यूशन क्या है, इस क्वेश्चन मार्क का रेजोल्यूशन कुछ सवालों में तो देखो हटके होता है काम, ये बात तो एग्री करना चाहिए, लेकिन 2000 मतलब 100 में से मान लिए कि 3, 4, 5 क्वेश्चन केवल, ठीक है, जिनमें आप बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से ही जा रहे होते हैं, ठीक है। मोस्टली 90% से ज्यादा क्वेश्चन के ऐसे होते हैं जिनमें अगर आपका डिफरेंशिएशन वाला हिस्सा क्लियर है तो आप देख के बताते हैं कि मैं क्या ढूंढता हूं, मैं ढूंढता हूं कि ऐसा कौन सा हिस्सा अज्यूम किया जाए जिसका डिफरेंशिएशन इसमें है। अब उस डिफरेंशिएशन में केवल मैं वेरिएबल वाले पार्ट की चिंता करता हूं, कांस्टेंट तो मेरे मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएंगे, वेरिएबल वाला हिस्सा आ जाना चाहिए, तो कि आपका √x जो नीचे वाला है वो क्या चला जाएगा आपका dt वाले पार्ट में, ठीक है ना, ठीक है। सो यदि आपने यहां पर अज्यूम कर लिया, इन दैट केस 1/2 √x dx दैट विल बी dt, यस और नो, इसका डिफरेंशिएशन क्या है। सो इन दैट केस dx by √x विल बी 2 dt। तो देखो ये वैल्यू आ गई ना भाई, dx by √x, सो dx by √x आ गया, cos √x को t अज्यूम कर, अब 1 मिनट 2 आ जाएगा, सो 2 आ गया। अभी तो आप लोगों का ऐसा मत समझिए, ये तो क्या है जब आपका टेस्ट होगा तब देख लेना, कई लोगों को यहाँ पर कॉस का साइन नहीं लिखना है, माइनस साइन लिखना है, ठीक ना, ठीक है, उन्होंने कहा डिफरेंशिएशन नहीं है, ठोको, ठीक ना, ठीक है नहीं। ये देखो देखो खुद बस स्वीकार कर रहे हैं, नहीं वो मैं मानता हूँ गलतियां तो हो रही हैं, लेकिन देखिए गलतियां हो रही हैं, एग्री है, बट उस पर थोड़ा सा रिपीट नहीं होना चाहिए बार बार। इनऑर्गेनिक वाले हुए फिर तो, ठीक ना, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है, चलो चलो कोई बात नहीं। सुनिए यहाँ पे प्लीज, sin 2x का यदि आप देखेंगे तो देखो अगर अंडर रूट नहीं लगा होता तो ये क्वेश्चन कैसा होता, ये क्वेश्चन होता आपका क्वेश्चन नंबर 6 जैसा, 5 जैसा,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक ना दिखाने, क्योंकि साइन और कॉस किसी से भी कर सकते थे, लेकिन यहां पर क्या मतलब फिक्स हो गया, क्योंकि अगर आप कॉस का करेंगे तो साइन तो आएगा, ये फॉर श्योर, लेकिन अंडर रूट में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो साइन को आप क्या क्या मान लेंगे, आपका टी। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे प्लीज। हेलो, साइन 2x को टी मान लिया जी, आपका कितना आ जाएगा जी, आपका 2 cos 2x dx विल बी dt। ये कितना हो जाएगा जी, अंडर रूट ऑफ टी dt बाई 2। भाई आपका ये 1/2 है, और टी टू द पावर 3/2, नीचे क्या जाएगा 3/2 मतलब 2/3, टी टू द पावर कितना है जी आपका 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा जी आपका कैंसिल, 3 टी क्या है जी आपका साइन 2x। अब इसका आंसर वैसे तो यही आना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें क्या आ रहा है, ये वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें मतलब कोई मतलब नहीं है ऐसा चेंज करने का। यहाँ पे हाथ मिलाने का टाइम आएगा, अभी नहीं मिलाना है। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या है जी आपका टी। ठीक है, क्या हो जाएगा जी आपका cos x dx विल बी dt। ठीक है, खत्म हो गया ये तो। सान सान प्लीज, टी टू द पावर कितना है, -1/2 है, सो -1/2 + 1। न क्लास नहीं है जी, बच्चों का दिमाग खराब हो रहा है, पता है क्या हो रहा है, उनको ये लग रहा है कि ये मास्टर सारी क्लासें कैंसिल कर रहा है। ठीक ना दिखाने, खड़े होकर पूछे क्लास नहीं है, जाओ। ठीक ना दिखाने, नहीं है, जाओ। क्या है कि ग्रुप पे मैसेज आ गया होगा, आया है मैसेज, नहीं आया है। cot x log sin x, वैसे तो आपका यदि आप किसको यहां पे देखिए प्लीज, सान सान, अगर आप log sin x को t मानेंगे तो cot x बन जाएगा, क्योंकि sin x आ जाएगा नीचे और sin x वाले हिस्से का होगा cos x, तो ऊपर आएगा वो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका log sin x, log sin x इक्वल टू क्या है आपका t। ध्यान से सुने, बात ना करें। log sin x को t यदि आपने मान लिया तो देखो, अब ये दिमाग कहां से चला है आपको समझ में आ रहा होगा, ये तभी दिमाग चलेगा आपका जब आपको पता है कि cot x का इंटीग्रेशन क्या है। cot x का इंटीग्रेशन में log sin x आता है ना भाई। ठीक है, तो आपका फिर उल्टा रिवर्स तो चल रहा है आपको कि डिफरेंशिएशन वाले हिस्से को t मानना था, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन किया जाए, तो 1/sin x cos x dx that will be dt। log sin x क्या है आपका t, और वो क्या हो जाएगा आपका dt। t²/2 मतलब क्या आ जाएगा log sin x। देखना जरा, चेक करना इसका, चलिए प्लीज ध्यान दें। हेलो, सुनिए यहाँ पे 1 प्लस cos x इक्वल टू टी, प्लीज शांत रहे। इसको टी मानना सही रहेगा, क्योंकि sin x dx चला जाएगा आपका। ठीक है, शांत, cos x का क्या हो जाएगा -sin x dx विल बी dt, तो sin x dx विल बी माइनस dt, आई विल बी माइनस ऑफ dt अपॉन टी। अगर आप तुम देखो ज्यादातर में तो यही आ रहा है, dt अपॉन टी, नीचे वाला ही आपका सेक्शन बन जाता है, मोस्टली में तो ऐसे हो रहा है। ठीक है, क्या है जी आपका log t प्लस सी, ठीक है, यहां पर है 1 प्लस cos x। इसका एक और आंसर पॉसिबल है। ठीक है, सुने यार ध्यान से प्लीज, बात ना करें, समझिए। यहां पे इसका एक और आंसर ये हो जाएगा पॉसिबल, जो मैं देख पा रहा हूं यहां पर, कि मैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊं। ठीक है, यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा। हाफ हो गया ना उसका। ठीक है,
इतना एग्री। और अभी क्या करेंगे हम, माइनस को तो ठीक है अपनी जगह है, इसको मैं लिखूंगा log 2, ठीक है, अलग कर दूंगा ना लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक, ठीक है, log 2 प्लस log cos स्क्वायर x बाई 2। ये सुनो, log 2 अंक लगाए सी में, समझ में आया कि नहीं आया, वो तो सी के साथ चला गया। अब ये माइनस क्या बचा रहा, ये स्क्वायर जो रहेगा वो क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 log cos x बाई 2 प्लस। सो ये भी आंसर है इसका, ठीक है। अगर स्ट्रेच करके खींचा जाए ना इस क्वेश्चन को तो ऐसे भी आएगा। क्यों आएगा, इसका एक और रास्ता है इस आंसर तक पहुंचने का, ठीक है। आप यहीं पर हाफ एंगल कर देते भाई, इसको ये क्या हमने इसको सॉल्व करना सीखा है, अरे सीखा है कि नहीं सीखा, ठीक ना, दिया नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, इसको क्या लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 10 x बाई 2, अरे सही है कि नहीं, ठीक ना, ठीक नहीं, साइन अपॉन कॉस आएगा, कॉस को मानेंगे आप t, माइनस आएगा, यही तो उत्तर होता है उसका, माइनस log cos x या log sec x। सो उससे भी आंसर आ सकता है ये वाला, एल्स यहां से भी आ सकता है, ठीक है, विच एवर इज पॉसिबल, ठीक है। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर है, तो तुम तो खा पी के आए हो, हमारा तो है व्रत, और हाँ जी 9 दिन का है। तो ये कितना हो जाएगा जी आपका, माइनस साइन एक्स डी एक्स विल भी क्या आ जाएगा जी आपका डी टी, सही है। ये जो साइन एक्स डी एक्स अंकल है तो गायब हो गए, खत्म हो गई यहीं पे कहानी। ये क्या है जी आपका टी स्क्वायर, क्या ये तो बार बार वही चल रहा है आपका, टी टू दी पावर क्या है आपका -2 + 1 -2 + 1, बिल्कुल ये अभी वाली हुआ था ऐसा। ये क्या है 1/t प्लस सी, देखो पीछे वाले बेचारे पेन नहीं संभाल पा रहे हैं इतना, है अरे राम राम। यहां पर कॉटेक्स को चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब कॉटेक्स को लिख देंगे क्या, कॉज अपॉन साइन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा जी साइन एक्स, साइन एक्स कहां पहुंचेगा आपका ऊपर, ठीक है। ठीक है, सही है बच्चे। अब इसके बाद थोड़ा सा यहां पर कहानी बदलेगी, देखिए कहानी कैसी बदलेगी उसको समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में कि अगर आप मतलब देखो खुद सोचो कि ऊपर वाला पार्ट अगर टी है तो फिर उसका तो dx में ही cos x आएगा, साथ में आएगा कि नहीं आएगा, sin x अगर आप t मान लेते हो तो उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। और नीचे वाला अगर आपने पार्ट मान लिया t, तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि दो दो आएंगे, यहां पे तो अकेला ही लिखा है आपका। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने बच्चे और 2 का ही कर दिया डिवाइड सबसे पहले, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अभी मैं क्या करता हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उसको समझो। मेरे दिमाग में चल रहा है कि sin x प्लस cos x को हटाया जा सकता है यदि इसी को ही t माना जाए, क्योंकि ऐसा कौन सा आंसर आएगा जिसके डिफरेंशिएशन में 1/sin x प्लस cos x आ जाए। खुद सोचो ना, 1/sin x प्लस कहां से लाओगे आप, t किसको माना जाएगा, तो यहां पर इसको ही t मानना है किसी भी तरीके से, लेकिन इसका आंसर है नहीं अपने पास ऊपर। sin x प्लस cos x का आंसर यदि आपका ये डिफरेंशिएशन है, इन सच केस cos x माइनस sin x आना चाहिए, cos x माइनस sin x आना चाहिए भाई। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर 2 cos x 2 sin x कर दिया, साथ में मैंने यहां पर 1/2 इसको अलग अलग कर दिया, sin x प्लस sin x। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, मैं आपके इजीनेस के लिए लिख रहा हूं और कुछ नहीं है, तो एक ही स्टेप हो तो ठीक है। और अब मैं इसमें एडिशनल अपनी साइड से जोड़ दूंगा sin x प्लस cos x और sin x माइनस cos x। समझना, अभी हाल 1 मिनट दीजिए, अभी हाल आपको समझ में आ जाएगा सारा खेल। देखिए sin x प्लस cos x एज इट इज है, ये 2 sin x थे तो 2 ही है, मैंने cos को अपनी साइड से जोड़ा, मैंने cos को अपनी साइड से ही माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर इसको इसकी डिवाइड में कर दूं तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पूरा कैंसिल। और अगर मैं इसके नीचे लिखूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि sin x आ जाएगा माइनस cos x का क्या आ जाएगा sin x। सो ये अपनी साइड से फॉर्मेशन रहा,
तो अपना मतलब आपको ट्वीक करना पड़ रहा है इस प्रकार के डिफरेंशिएशंस में। ऐसे एक दो डिफरेंशिएशन नहीं है, ऐसे कई डिफरेंशिएशन है जिनमें हमें खुद सोच के चलना पड़ेगा कि आपका क्या ट्वीक करना पड़ेगा, आपका प्लस में या माइनस में, जिससे आपका बेनिफिट हो। समटाइम देयर आर नंबर्स ऑल्सो, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर 3 sin x प्लस 4 cos x लिख दें, ऐसा कुछ करके। तो फिर हमें नंबर का ट्वीक देखना पड़ेगा कि कितने नंबर को माइनस किया जाए, कितने नंबर को प्लस किया जाए, ताकि आपका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट बन जाए आपका। इंटीग्रेशन में इसको डिवाइड कर दे, क्या बन जाएगा जी आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, चलिए कोई बात नहीं, एक बार प्लीज बच्ची बात ना करो। कहां पर? नीचे। क्या हो गया? ठीक है, प्लीज ये कैंसिल हो जाएगा जी आपका, कैंसिल होके पूरा 1 आ जाएगा, सीधे कोई दिक्कत नहीं है, तो खत्म ही होगी कहानी। इंटीग्रेशन 1 dx। अब देखो ये क्या है जी आपका, इसको यदि आपने टी अज्यूम कर लिया तो पर पूरा खेल ही खत्म हो गया, तो फिर ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा आपका, और क्या है, इसको तो टी अज्यूम करना पड़ेगा। sin x प्लस cos x को क्या अज्यूम कर लिया आपका, टी। अच्छा एक बात और सुन लो प्लीज, समझो, हेलो, समझिए। जैसे जब आप इंटीग्रेशन इस प्रकार के सॉल्व करते हो, जब आप दो हिस्सों में अलग अलग करते हैं सॉल्व, ठीक है, अधिकांशतः ऐसा होता है। ठीक है, पहली बात तो जितनी इंटीग्रेशन है उतने डीएक्स आएंगे, पहली बात तो ये समझ लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन लगाते चलेंगे और आपका एक डीएक्स आना है लास्ट में, ऐसा नहीं, क्योंकि वो कॉमन नहीं है, वो सबके साथ में है। ठीक है, अपना अपना रहेगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप टी अज्यूम कर रहे हैं एक जगह पर कुछ, तो ये कंपल्सन नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप उसको टी बाकी जगहों पे भी रखें। बाकी जगहों पे हो सकता है वो दूसरे तरीके से सॉल्व हो रहा हो। ठीक है, तो आपने यहां पे टी माना ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे भी टी ही मानना था उसी को। आपने जितने इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए टी माना उतने में ही टी रखा जाएगा। बाकियों के लिए आप कुछ और वर्ड्स यूज कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, और आप कुछ और रास्ते से जा रहे हैं, मतलब कुछ और तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई यहाँ पे ना सोचे कि टी टी रखना था क्या। ठीक है, यहाँ नहीं है। ठीक है, कहानी, सॉरी, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x dx विल बी dt। अब यहां पर अगर आप देखो प्लीज, क्या है जी आपका sin x माइनस cos x, मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा। मेरा उत्तर क्या रहेगा आपका, sin x माइनस cos x dx that will be equal to minus of dt. So in such case I will be 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस, अब देखो इस इतने की जगह माइनस डी टी आना है, तो क्या आ जाएगा, माइनस डी टी अपॉन में क्या आ जाएगा जी आपका टी। सही है बच्चे, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 x माइनस लॉग टी प्लस सी रहेगा, लिख देते हैं, और टी क्या है आपका, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस, तो ये वाला रहेगा। एक बार देख लीजिए फटाफट क्या किया है हमने यहाँ पर। आपको कुछ नहीं, ये वाले हिस्से पे थोड़ा सा अगर हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो तो यही वाले पार्ट पर रहेगी। कॉट को तो मैंने नॉर्मली बदल दिया आपका कॉज अपॉन साइन, एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, साइन यहाँ पर आ गया, साइन क्या पहुंच गया आपका ऊपर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि टी मानना यहाँ पे प्रॉब्लम था इस वाले से। देखो अब ये सवाल ना आपसे इसी फॉर्मेट में पूछा जाए, जरूरी नहीं है, ये यहाँ से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा पूरा वैसा ही जाना है आपको। अब यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ मैंने अपने दिमाग में क्या सोचा कि यार अगर मैंने ऊपर वाले हिस्से को टी माना तो कभी भी नीचे वाला तो प्लस आएगा ही नहीं, खुद सोचिए। और टी किसको माना जाए कि नीचे बीच प्लस में आ जाए, वो तो हम ऐसे डिटरमाइन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नीचे वाले को ही हटाना पड़ेगा, नीचे वाले को ही टी मानना है, ये पक्की बात है इस केस में पार्टिकुलरली। सो मैंने अब चक्कर क्या है इसके में, अगर आप टी मानते हैं तो ये आएगा माइनस, ये आएगा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, और लेकिन ऊपर अपना तो साइन एक्स। अब या तो आप माइनस ले लीजिए फिर कॉस को प्लस माइनस कीजिए, स्टिल करना तो पड़ेगा आपको, तो 2 बार हिस्सों में कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, साइन एक्स अलग कर दिए। ठीक है, 2 बार साइन एक्स था तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, अपनी ही साइड से कॉस जोड़ा, अपनी साइड से कॉस माइनस कर दिया, ये हिस्सा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हो भी गया है, और ये हिस्सा इसके डिवाइड में आ गया है। ठीक है, नाउ दिस पार्ट 1 dx क्या आ जाएगा जी आपका, यहाँ पर x आ जाएगा। इस हिस्से को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, sin x प्लस cos x को t माना,
cos x माइनस sin x है, माइनस कॉमन लिया तो sin x माइनस cos x dx इक्वल टू माइनस dt। पुट कर दी वैल्यू, 1/t क्या आ जाएगा log t, t की वैल्यू आपके यहाँ पे कर। आइए जैसा एक और सवाल देखते हैं तो आपको 1 अपॉन, इसको क्या लिखना पड़ेगा, sin अपॉन cos dx। ठीक है जी दिखाने भाई, cos का क्या ले लेंगे जी आपका एलसीएम, ऊपर पहुंच जाएगा cos। क्या अगर आप देखें सिचुएशन वैसी वाली है कि नहीं है जो अभी पहले थी, ठीक ना थी, सिचुएशन बस वैसी है, प्लस माइनस से सिचुएशन का यहाँ पे लेना नहीं रहेगा, वो तो हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा आपका, या तो इस प्लस में आ जाएगा या माइनस वाले इसमें आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स कर देंगे। 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं आप समझ में आ रहा है, 2 टाइम्स हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि वो 2 पार्ट जो बनेंगे ना उनमें 2 बार कॉस चाहिए पड़ेगा ना हमें। ठीक है, तो 2 पार्ट बना देते हैं इसकी, cos x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x। Now in that case इसको मैं क्या करूंगा बताइए, क्या ऐड करेंगे, क्या प्लस माइनस करेंगे, sin x। बस इतना ही से खेल है कि अगर आपको मतलब थोड़ा सा इस चीज का आ गया तो फिर दिमाग में रह जाता है कि ये कैसे करना है। लेकिन सवाल को सॉल्व करते समय थोड़ा हाथ पैर जरूर चलाने पड़ते हैं, अगर आपको वो चीज एक बार में नहीं आती है, मतलब सवाल को बदलना पड़ता है अलग अलग फॉर्म्स में, वो सीधे एक फॉर्म में सॉल्व हो ये जरूरी नहीं होता है आपका। शांत रहे। 1/2 मेरा दोस्त डिवाइड होगा इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा जी आपका cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x dx प्लस 1 dx बचेगा कि नहीं बचेगा, ये वाला हिस्सा इसके साथ माइनस डिवाइड हो जाएगा तो cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या बचेगा आपका 1। यहां पर क्या मानेंगे आपका cos x माइनस sin x को क्या मान लेंगे आपका t, नीचे वाले को t मान लिया। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे ये कितना आ जाएगा, माइनस sin x माइनस cos x होल dx। यस नो, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया और सार्थक जी इतना खुश हो रहे हैं कि जाने मुझे समझ में नहीं आ रहा है sin x और cos x में ऐसा क्या दिख रहा है, मतलब ऐसा क्या है इसके अंदर जो हम लोगों की सामान्य दृष्टियां नहीं देख पा रही हो, आप लोगों की दिव्य दृष्टि देख सकती है। ठीक है, वो समझ में नहीं आ रहा है हमको। बोले कि उसके लिए ना स्पेशल इलाज करवाना पड़ता है। ठीक है, तभी दिव्य दृष्टि आती है, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान का बंटवारा करना पड़ता है। ज्ञान चक्षु, सही बात है, बुद्धि की तरह लगते हो नहीं। चलिए, sin x प्लस cos x dx क्या आ जाएगा, माइनस dt आ जाएगा, तो माइनस dt अपॉन t, ये क्या आ जाएगा आपका x माइनस log t प्लस x माइनस log t, t कहां है मेरा दोस्त, cos x माइनस sin x। ध्यान से देखना, तो मेरा वाला पार्ट जो रहेगा वो आएगा sec स्क्वायर x dx, क्या आ जाएगा आपका dt आएगा। अब समझना, मैंने क्या किया, मेरे पास नहीं है sec स्क्वायर, मेरे पास नहीं है यहां पर sec स्क्वायर, तो मैंने क्या किया dx dt अपॉन sec स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे पास था नहीं ना तो मैंने लिख दिया, अब कहीं ना कहीं से तो जाना है, इंटीग्रेशन पे आते हैं। ठीक ना दिया नहीं, इस 10x को क्या मान दिया जी आपका t, अंडर रूट में क्या आ गया t, मैंने इस dx की जगह क्या मैं 1 अपॉन sec स्क्वायर को cos स्क्वायर लिख सकता, मैंने इस dx की जगह लिख दिया cos स्क्वायर x dt, cos स्क्वायर x dt। नीचे अभी कुछ चेंज नहीं किया, मुझे चेंज करना है, लेकिन क्यों करना है, क्योंकि सब कुछ t में आना चाहिए, बट यहां पे मुझे फायदा रहा, फायदा रहा कि नहीं रहा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अभी भी चेंजेस तो है, sin x बकाया है, तो मैंने अंडर रूट टी, ये क्या बचा cos x बचा, cos x को मैं नीचे ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा sin x अपॉन cos x। अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि मेरा टी में नहीं आ रहा है आंसर। ठीक है, ध्यान से देखें, अब आने लगेगा, लेकिन क्यों, क्योंकि sin x अपॉन cos x को क्या मान लूंगा 10x, और 10x क्या है आपका t। अब अगर 10x नहीं बनता, लेट्स से कि 10x नहीं बनता, कुछ और बनता, तो फिर 10x का एक ट्रायंगल बनाते हम,
और फिर वहां पर जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कोसेक एक्स बन रहा है लेट्स से, तो इसको यहां पर ऐसा एक्स अज्यूम करके टी और ये बन करते ऐसा कुछ, ठीक है, और ये फिर कॉस एक्स की कोसेक एक्स की वैल्यू निकालते और टी में फिर आता, फिर उनका कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके मतलब ये हिस्सा हट जाता सारा, और फिर कुछ और पे सॉल्व कर रहे होते हैं हम लोग पॉसिबल, ठीक है। फिलहाल के लिए यहां पर बन चुका है आपका 10x, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, t dt, ना इन दैट केस कैंसिल हो जाएगा, सॉल्वेबल है। क्या आ जाएगा आपका टी टू द पावर माइनस 1/2 है, 1/2 प्लस 1 टी टू द पावर 1/2, और नीचे क्या आ जाएगा मतलब 2 अंडर रूट टी, इसको याद भी रख सकते हैं वैसे, और अंडर रूट टी, टी कितना है 10x, वन प्लस लॉग एक्स को क्या मानना पड़ेगा आपका टी, सॉल्व हो जाएगा सीधा, dt 1/x dt हो जाएगा जी, आई क्या हो जाएगा, पीछे वाले बच्चे प्लीज बात ना करें, t3/3, भैया टी स्क्वायर है ना, ठीक ना दिया, तो t3/3, टी क्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स इसकी पावर 3 डिवाइड बाई 3, सही है भाई 35। x प्लस लॉग एक्स को चूंकि वो स्क्वायर है तो ऑब्वियसली वो तो किसी की पावर 3 के द्वारा आया होगा, अगर हम उसको टी मान मतलब उसको हटाना चाहते हैं तो हटा तो पाने वाले हैं नहीं, क्योंकि पावर 3 वाला हिस्सा है नहीं अपने पास, मतलब इस मतलब देखो मैं ये कहना चाहता हूं, ये इंडिकेशंस ना मतलब आपके दिमाग में मैं खुद डाल रहा हूं कि मैं क्या सोचता हूं, यदि आपने वो चीज नहीं पकड़ी ना तो दिक्कत आएगी। देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये टी में हट नहीं सकता है, इसको टी मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये टी में हट रहा होता तो पावर 3 वाले से हटेगा, क्योंकि पावर 2 तो तभी बचेगी जब आपका पावर 3 वाला है, लेकिन पावर 3 वाला आपके पास है नहीं कहीं, सो मतलब ये टी में हट नहीं सकता है, ये खुद टी है। सो अब यदि ये टी बनेगा x प्लस लॉग एक्स को यदि मैं टी मानू तो क्या बनेगा 1 प्लस 1/x, यस सुनो दिख गया होगा तुमको, एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1/x dx क्या है जी आपका dt, x प्लस 1/x dx dt हो गया है, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका टी स्क्वायर dt, टी क्यू क्या है आपका x प्लस लॉग एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c, 36 वाला क्वेश्चन है ये, 37। देखिए यहां पर क्या अज्यूम करना है, मतलब आप एक बार में भी निपटा सकते हैं, एक बार में ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं tan इनवर्स x टू द पावर 4 को ही t मान लूं, tan इनवर्स x टू द पावर 4 को, ध्यान से सुनना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 में आएगा, 1 इसका स्क्वायर मतलब x की पावर 8, फिर x की पावर 4 का भी होगा, कितना आ जाएगा 3x क्यूब, सॉरी 4x क्यूब dx, कितना आ जाएगा जी आपका dt, 4 क्या जाएगा आपका नीचे आ जाएगा, क्या आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है उसके अंदर, dt अपॉन में क्या आ रहा है आपका 4, ये वाला पार्ट पूरा आपका इसके साथ में आ गया, तो कितना बन गया आपका साइन टी dt अपॉन 4, साइन टी का क्या आ जाएगा माइनस कॉस टी, टी का वैल्यू क्या रख देंगे आपका ये, आंसर क्या आ जाएगा आपका log x टू द पावर 10 10 टू द पावर x प्लस c, दिया है कौन सा वाला है लास्ट वाला डी। 39 क्वेश्चन देख लो, बस इसको ही देख लो केवल आप, विद्यार्थी ओवरलोडेड हो गए थे, सुनिए प्लीज, सुनिए प्लीज 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 ध्यान दें। देखो एक तो मेरे पास इसके आंसर हैं 2 3 नहीं, एक तो आंसर मतलब मैं आपको बता रहा हूं, एक तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टी अज्यूम करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है इसके लिए, कैसा डिफिकल्ट टास्क है शांत, ये डिफिकल्ट टास्क है कि भैया कॉस को यदि आपने नहीं किया नीचे तो कोई नहीं आता है, ठीक ना, ठीक है नहीं, और आपने साइन को किया तो भी कोई नीचे नहीं आता है, ठीक है, तो या तो आप 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड कर दो, बोले 4 कहां से आ गया, क्योंकि 4 मतलब 2 के अंदर आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा कोसेक, मतलब आपका साइन 2x, ऊपर पहुंच के आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर 2x, तो उसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ही सिंपल, बोले है तो मतलब कहने को तो सिंपल है लेकिन सोचना थोड़ा सा वो है, 1 की जगह रख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बोले अब तुमने ड्रामा शुरू किया, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखने से ये फायदा होगा ये दोनों अलग अलग नहीं हो जाएंगे और दोनों डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये इसके डिवाइड में जाएगा, साइन साइन कैंसिल, 1 अपॉन कॉस क्या जाएगा आपका सेक स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर,
और इन दोनों के आपको आते हैं, कितना होता है सेक स्क्वायर का? कितने समझदार है बच्चे। और इसका क्या है? लंबाई किसकी है, कितनी है? एल।